भगवान की संतति का वर्णन है। भगवान की हर रानी से 10-10 पुत्र उत्पन्न हो गए हैं। अब 16,000 गिनती लगा लो, वे लाखों में पहुंच गए भैया। उनकी संतति का वर्णन कहाँ करें, है ना। उनमें से सबसे श्रेष्ठ गुण वाला अभिमन्यु, प्रद्युम्न का पुत्र अभिमन्यु। एक दिन वह पलंग में सो रहा था, और बाणासुर की पुत्री उषा ने सपने में अनिरुद्ध को देखा। उसका रूप सांवला सांवला सा है, लंबी लंबी भुजाएं हैं, श्याम वर्ण है। इस प्रकार सपनों में वह देख रहा था। जब उषा ने सपने में देखा तो वह झटपटा के उठ के खड़ी हो गई। उसका खाना पीना सोना पड़ना सब कुछ जाता रहा। उसकी एक सखी थी, गर्लफ्रेंड, चित्रलेखा, सखी सहेली, दोनों प्रकार से समझना चाहिए। सखी थी, है ना। जब सुबह आई वो सो रहे थे। बोली क्या बात है, तूने ना मंजन किया, ना मुखारी किया, ना ब्रश किया, न नाश्ता किया, तेरा चित्त कुचित क्यों है, क्यों है, तेरा चित्त कुचित क्यों है। तेरा चित्त कुचित क्यों है। साबेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। 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 एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरें चुराना दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरें चुराना दिल दीवाना हो गया। साबेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। साबेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो साबेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। साबेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।
एक तो तेरे ओठ पतले, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरी लाली लगी। तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। सावेरी सूरत मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावेरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे संग राधिका, दूसरा रुक्मणी खड़ी। एक तो तेरे संग राधिका, दूसरे रुक्मणी खड़ी। तीसरा मीरा काना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा मेरा काना, दिल दीवाना हो गया। सावेरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावेरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावेरी सूरत पे मोहन, 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 दिल दीवाना हो गया। सावेरी
उषा ने कहा सखी मैंने स्वप्न में एक सुंदर नवक को देखा है, उसके शरीर का रंग सांवला सांवला सा है, नेत्र कमल दल के समान है, शरीर पर पीतांबर फहरा रहा है, भुजाएं लंबी लंबी है और वह स्त्रियों के चित्त को चुराने वाला है। उसने पहले तो अपने अधरों का मधुर मधुर मुझे पिलाया, परंतु मैं अघा करके उसे पी भी ना सकी कि वह मुझे दुख के सागर में डाल करके ना जाने कहां चला गया। मैं तरसती ही रह गई सखी, मैं अपने उसी प्राण वल्लभ को ढूंढ रही हूं। चित्रलेखा ने कहा कोरी सखी कहां कर आई, लाऊं तेरे कंठ को तो चित्रलेखा नाव, उसे अभी ला करके देती हूँ। उस चित्रलेखा में क्वालिटी थी, विशेषता थी कि वह किसी का भी चित्र बना देती थी। उसने झटपट चित्र बनाना तय, उसने दैत्यों कुल के चित्र बनाए, राजकुमारों के, फिर देवताओं के चित्र बनाए, फिर यदुवंशी में पहुंची और चित्र बनाना शुरू की। जैसे उसने प्रद्युम्न, जैसे उसने अनिरुद्ध का चित्र बनाया, हेरी सखी यही तो है जो रात में मेरे सपनों में आया और मेरी नींद को चुरा ले गया। हेरी सखी तू मेरी सखी है ना, मेरे ऊपर एक उपकार कर, तू इसे ला दे, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। बोली जानती हो कौन है ये, कौन है ये? श्री कृष्ण का नाती है, प्रद्युम्न का लड़का है। बोली मैं कुछ नहीं जानती, तू मेरी सखी है ना, मेरे इतना सा काम कर दे, नहीं तो मैं जीती ना बचूंगी। वह पूर्व जन्म में परी थी, अप्सरा, उड़ चली और द्वारकापुरी में पहुंच गई। उसने वहीं से भगवान को प्रणाम किया, बोली हे द्वारकाधीश, मैं आपके सामने क्या माया करूं, आप तो मायापति कहलाते हैं, मैं आपके सामने क्या माया करूं। मैं पर कार्य के लिए यहाँ आई हूँ, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं अपने सखी के विरह को देखते हुए आपके नाती को यहाँ से ले जाना चाहती हूँ। ओम नमो वासुदेवाय। भगवान को प्रणाम किया और झट से उसके महल में घुस गई। वह तो पलंग में लेटा ही था और पलंग समेत उठा कर ले गई और यूसा के कमरे में बेडरूम में रख दिया, कमरे में रख दिया। अब बेचारी उषा पलंग में उसके पैर की तरफ सर रख करके बैठ गई कि कब ये जागेंगे, इनसे दो टुक बात हो पावेगी। जैसे ही भगवान अनिरुद्ध जी उठे, जब अनिरुद्ध जी उठे तो उसने कहा कोरी तय मुंह पे को आई, तुहे तनक लाज शर्म ना आई, तुम कौन हो
मैं यहाँ कैसे, मैं तो अपने महल में सो रहा था, मुझे कौन लाया। अब बेचारी नारी का पहला श्रृंगार होता है लज्जा, बोलने का प्रयास करती है किंतु बोल नहीं पाती। इतने में चितले खाई, बोली मैं आपको यहाँ लाई, रात में आप मेरी सखी के सपने में आए, इसका खाना पीना सोना पढ़ना सब कुछ जाता रहा, इसकी दुख विरह को मैं ना सह सकी, इसलिए मैं लाई, इसलिए मैं लाई। बोले मैंने भी सपने में इसको देखा था। अब दोनों चोर सुर खेल रहे थे। एक दिन बाणासुर निकला और ध्वजा जो टंगी थी वह ध्वजा गिर गई। बोले ये ध्वजा कब गिरी? बोले सरकार हमने तो नहीं देखा कब गिरी, पर हमने एक दृश्य देखा है। बोले बोलो बोलो क्या है? बोले मुझको भय लगता है। बोले बोलो। बोले उषा बिटिया के कमरे में कोई पर पुरुष रहता है, मैंने झरोखे में उसकी छाया प्रति देखी है। झट से उसने घेरा डाल दिया और बहुत युद्ध चला। अंतोगत अनिरुद्ध जी को बंदी बना ले गया। कई दिन हो गया पता ना चला। और पहले ध्वजा का सुन लीजिए। ध्वजा गिर गई, फिर आगे चले। बाणासुर भगवान महादेव का परम भक्त था। वे अपनी भुजाओं को काट काट करके आहुति देता था। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। बोले अरे बाणासुर तुम इतना घोर तप क्यों कर रहे हो? बोले हे प्रभु मेरी 1000 बाहु हो जाए। और 1000 बाहु हो गई। जब वह चलता था पृथ्वी डगमग डगमग होती थी। जब उसके शरीर में खुजलाहट हो तो पर्वतों में घिर्रा मारता था, बड़े बड़े चट्टान गिर जाते थे। जब वो चलता था तो पृथ्वी डोलती थी, और जो उसको खुजलाहट हो तो पर्वतों में घिर्रा मारे तो चट्टाने चट्टान गिर जाती थी। उसके सामने कोई टिकता ना था। बड़े बड़े राजा पहलवान देख करके भाग जाते थे। एक दिन वह भोले बाबा के पास पहुंचा। बोला देव देव महादेव, आपने तो मेरे को 1000 भुजाएं दे दी हैं, किंतु मुझसे लड़ने वाला कोई नहीं है। क्यों ना अपने 2-2 हाथ हो जाएं? लच्छा मेरी बिल्ली मेरे से म्याऊं, मेरे से वरदान पा करके तो मेरे से लड़ने की चेष्टा करता है। महादेव ने एक ध्वजा दी। बोले ये ध्वजा ले जा करके अपने महल में लगा लेना। जिस दिन यह ध्वजा गिर जाएगी तू जान लेना कि तेरा युद्ध करने वाला आ गया है। वो ध्वजा गिर गई, वो समझ गया और उसको बंदी बना लिया। अब नारद जी पहुंचे भगवान द्वारकाधीश जी के पास है। बोले हे स्वामी हे द्वारकाधीश जी, आप एक रजिस्टर क्यों नहीं मेंटेन करते हैं? आप कितने सारे नाती पोते हैं, आपको पता करना चाहिए कौन आया कौन नहीं आया, कितने दिन से कौन कहाँ है। बोले क्या हो गया? बोले आपका वह नाती अनिरुद्ध कहाँ है? बोले बहुत दिन से नहीं दिखा। बोले वह किडनैप हो गया, बंदी हो गया। बोले कहाँ?
बोले बाणासुर उसको कैद कर रखा है। अब भैया चल दिए। अक्षणी सोना तैयार हुई, अक्षणी सेना तैयार हुई। अब चलिए, भीषण युद्ध होने लगा। यहाँ से जोरवार, यहाँ से मूर्छावार और यहाँ से अग्नि ज्वरो। ये जोर जोर समझते हैं? जोर मतलब बुखार। यहाँ से मूर्छा ज्वर, यहाँ से अग्नि ज्वर, यहाँ से तीक्ष्ण ज्वर। इस प्रकार जोर पे जोर चलती रही। यहाँ अग्नि ज्वर चले तो वहां से जल की वर्षा हो। ऐसा भीषण युद्ध हुआ। अब जब बाणासुर कमजोर पड़ने लगा तो उसने कहा, देव देव महादेव मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। बन आए महादेव बैरागी, बन आए महादेव बैरागी। अरे महादेव बैरागी, बन आए महादेव बैरागी। बन आए महादेव बैरागी, बन आए महादेव बैरागी। बन आए महादेव बैरागी, बन आए महादेव बैरागी। लड्डू पेड़ा इनके मन ही ना भावे, लड्डू पेड़ा के मन ही ना भावे। मन ही ना भावे भैया, मन ही ना भावे, मन ही ना भावे भैया, मन ही ना भावे। ये तो भंग धतूर के हैं आदि। बन आए महादेव बैरागी, बन आए महादेव बैरागी, बन आए महादेव बैरागी। बन आए महादेव बैरागी, बन आए महादेव बैरागी। बन आए महादेव बैरागी, बन आए महादेव बैरागी। गाड़ी घोड़ा इनके मन ही ना भावे, गाड़ी घोड़ा इनके मन ही ना भावे। मन ही ना भावे भैया, मन ही ना भावे, मन ही ना भावे भैया, मन ही ना भावे। ये तो नंदी बाबा के हैं आदि। बन आए महादेव बैरागी, ये तो नंदी बाबा के बैरागी, बन आए महादेव बैरागी। बन आए महादेव बैरागी, बन आए महादेव बैरागी। बन आए महादेव बैरागी, बन आए महादेव बैरागी। साला इनके मन ही ना भावे, साला दो साला इनके मन ही ना भावे। मन ही ना
भावे इनके मन ही ना भावे। ये तो मृगशाला के हैं आदि बन आए महादेव बैरागी। ये तो मृगशाला के हैं आदि बन आए महादेव बैरागी। बन आए महादेव बैरागी। बन आए महादेव बैरागी। बन आए महादेव बैरागी। बन आए महादेव। हर हर महादेव। इनके मन ही ना भावे। क्रीम और पाउडर उनके मन ही ना भावे। क्रीम और पाउडर इनके मन ही ना भावे। क्रीम और पाउडर उनके मन ही ना भावे। मन ही ना भावे भैया मन ही ना भावे। मन ही ना भावे भैया मन ही ना भावे। जय हो। ये तो भस्मी रमाने के हैं आदि बन आए महादेव बैरागी। बन आए महादेव बैरागी। बन आए महादेव बैरागी। ये तो भस्मी रमाने के हैं आदि बन आए महादेव बैरागी। 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 आए महादेव बैरागी। बन आए बन आए महादेव बैरागी। बन आए महादेव बैरागी। बन आए महादेव बैरागी। बन आए महादेव बैरागी। अब एक तरफ हरि भैया एक तरफ हर, दोनों का सामना हो गया। दोनों का सामना हो गया। भीषण युद्ध होने लगा और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से बाणासुर के एक एक करके गए। मात्र 4 बचे। 1000 कितने बचे? 4। 1000 में 4 बचे। तो अब 4 हाथ बचे। तब महादेव आ गए। बोले हे वासुदेव, हे वासुदेव, ये मेरा परम भक्त है। यह मृत्यु के योग्य नहीं है, इसको आप क्षमा कर दीजिए। बोले हे महादेव, मैं इसको वैसे नहीं मार सकता, क्योंकि मैंने प्रहलाद को वचन दिया था कि तुम्हारे वंशज में मैं किसी को नहीं मारूंगा।
नहीं मारूंगा। किंतु आप कैसे कैसे वर देते हैं जिससे प्रजा को दुखित होना पड़ता है, और ऐसे लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। सो मैंने उसको सीख दी। तब वह दीन होकर के आया और उषा अनिरुद्ध को कैसे बाहर निकाला और वेदेती से विवाह हुआ। ढेर सारे सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात बहुत सारे हाथी घोड़े उसको दहेज में दिया। उसकी वर्णना कहाँ तक करें, कहाँ तक करें।